Okay, good evening to all my dears. Today, example number 2, NCERT, class 10th, based on theorem 10.1 and 10.2. So, in this question, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is twice of angle OPQ. Clear? Prove that angle PTQ is twice of angle OPQ. Clear? So let me name these angles with theta 1. This is theta 2, this is theta 3. Okay. Now name this angle as alpha. Okay. So now to naming these angles here in writing it will be easy. So write just what you have the proof about this. So proof. You have to write the proof of this proven. So proof is available. Tangent TP and TQ. TP and TQ is tangent. ये हमारे पास proof है. And another proof is perpendicular. OP is perpendicular. Okay. So what we have to do, this TP and TQ both are tangent, and we have seen in theorem कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से कोई टेंजेंट जाता है सर्कल के, तो मैक्सिमम दो टेंजेंट ही जाते हैं. हमने देखा है जो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये थ्योरम 2 से हमें पता है, 10.2 से. तो एक ट्रायंगल हमें मिलता है TPQ. TPQ इज अ ट्रायंगल. TPQ इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल TPQ. Okay. Now let the name of the angles. Okay. So angle PTQ is equal to theta 1, angle QPT equal to theta 2, angle PQT equal to theta 3. Clear? And OPQ is equal to angle OPQ is equal to alpha. क्लियर? हमें ये पता है. तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. हम जानते हैं क्योंकि फ्रॉम ट्रायंगल TPQ ये तीनों कोणों का जो सम होता है, तीनों एंगल्स के जो सम होते हैं 180 डिग्री होते हैं. ओके. एंड अगेन theta 1 plus theta 2 plus theta 2 equal to 180 degree. How? Because theta 2 equal to theta 3. कैसे? क्योंकि TP and TQ क्या है, आपस में इक्वल है. TP and TQ इक्वल है. तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड जब आपके इक्वल होते हैं, तो ये जो एंगल होता है थीटा 2 और थीटा 3 आपस में बराबर होते हैं, आर इक्वल. सो यू विल राइट हियर एट द प्लेस ऑफ Q3 इज Q2. Q3 की जगह पे Q2 आप लिखेंगे. सो नॉट Q, एक्चुअली इट इज थीटा 1 प्लस 2 theta 2 equal to 180 degree. Okay.
N again. Now OPT, angle OPT, angle OPT is 90 degree. 90 degree. How? क्योंकि OP is perpendicular on TP. OP is perpendicular on TP. OP is perpendicular on TP. That's why it is 90 degree. इसलिए 90. तो अब टोटल ये है OPT 90 डिग्री. OPT is sum of actually alpha plus theta 2. What? OP is sum of alpha plus theta 2. You have to write here in this form so that you can easily understood what have to prove here. मीन्स कि आपको पता चला कि आपको प्रूव क्या करना है. आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है कि आपने जो सपोज किया है, जो आपने लेट किया है, तो PTQ को आपने थीटा माना है. थीटा, ओके, थीटा 1, PTQ इज इक्वल टू थीटा 1 एंड OPQ इज इक्वल टू अल्फा. OPQ इज इक्वल टू अल्फा. सो आपको प्रूव जो करना है वो थीटा 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा करना है. तो आपके पास थीटा 1 रहने देना है. ध्यान से समझिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही गहराई से समझने वाली बात है कि आपके पास थीटा 1 अवेलेबल है तो आप इसको टच नहीं करेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे. आपको थीटा 2 को रिमूव करना है और अल्फा लाना है. और ये आपको कहाँ से मिलता है? इस इक्वेशन से मिलता है. कैसे मिलता है कि अल्फा प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा. तो आपको अल्फा के टर्म में रखना है, इसलिए थीटा को रिप्लेस करेंगे आप. थीटा 1 प्लस 2 इंटू 90 डिग्री, सॉरी 2 इन ब्रैकेट 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री. थीटा 1 प्लस 2 9 180 and 180 minus 2 alpha equal to 180. Just transfer these all the things. Theta 1 is equal to 180 minus 180 plus 2 alpha. Remove this 180 and 180, it will become 0. Theta 1 is equal to 0 plus 2 alpha और थीटा 1 is equal to 2 alpha. यही प्रूव करना था आपको. या at the place of theta 1 you will write angle PTQ. You will write angle PTQ equal to, at the place of alpha you will write angle OPQ. Hence in this form you will show this epic proof. तो बहुत आसान है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ. जब आपको इस तरह से एंगल प्रूव करने के लिए आए तो आप सबसे पहले क्या करें, आप लेट कर लें. लेट करने से क्या होगा कि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा और स्पेस कम लगेगा. सो जैसे ही आपने लेट किया, एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा 1 एंड एंगल QPT इज इक्वल टू थीटा 2, एंगल PQT इक्वल टू थीटा 3 एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू अल्फा. सो द इक्वेशन स्टार्टेड फ्रॉम हियर. वी नो दैट द sum of 3 angles, internal 3 angles of any triangle is equal to 180 degree. So write it as theta 1 plus theta 2 plus theta 3 is equal to 180. Now what you will do, theta 2 and theta 3 will be equal. How? Because in any triangle, isolateral triangle, when it become isolateral, when the two sides of any triangle will be equal, is called as isolectral.
these two sides are equal, hence the two angles will be equal in each other. So theta 2 is equal to theta 3. Now put the value of theta 3 is equal to 2 at the place of theta 3, theta 2. So this will become 2 theta is equal to 180. Now you have to keep in your mind this prove that. जो आपको प्रूव करना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए. तो थीटा 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्रूव करना है. थीटा 1 आपके पास है, 2 अल्फा लाना है और बाकी सब आपके रिमूव हो जाएंगे. तो थीटा 2 की जगह पे 2 अल्फा कैसे आएगा? आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे OPT क्या है, 90 डिग्री है. OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री और OPT सम ऑफ अल्फा है थीटा 2. ये दोनों एंगल्स को मिला करके ही तो 90 डिग्री होगा. तो ये जो आपका अल्फा बचता है 90 माइनस थीटा 2 ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर थीटा को रखिए और अल्फा उधर ट्रांसफर करिए राइट साइड में. तो ऐसा आप करेंगे तो आपको थीटा 2 को रिप्लेस करना होगा अल्फा से, क्योंकि आपको अल्फा को रहने देना है, अल्फा को लाना है. तो 180 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 180. 180 कट आउट. नाउ this minus 2 alpha will transfer towards that side and converted into plus sign. So theta 1 equal to 2 alpha. That is angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. And this question is solved. Now another question. Example 3. PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle 5 centimeter. Full stop. The tangent at P and Q, the tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. Find the length TP. Figure has been given. So make the figure. Center O, T, two tangents drawn. Okay. Now meet this chord. This chord is of 8 centimeter. The length of this chord is of 8 centimeter. And from O, the radius of the circle is 5 centimeter. So find the length of TP. Find the length of TP. बहुत आसान है. आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, जहां से दो टेंजेंट गए हैं TP एंड TQ, जो कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है. वो PQ कॉर्ड सर्कल में बन रहा है जो कि 8 सेंटीमीटर का है.
तो आपको पता करना है टीपी। कैसे पता करेंगे? देखिए आपके पास क्या है, TPQ एक ट्रायंगल है, ठीक है, और TPO एक एंगल है, राइट एंगल। इसको आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। इसी फॉर्म में बनाता हूं। अब आपको क्लियर समझ में आएगा। 90 डिग्री POT, ये है आपके पास। अब आपको क्या करना है, एक TO लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, TO लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपने पढ़ा कि किसी भी कॉर्ड के सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड को क्या करती है, इक्वली डिवाइड करती है, मीन्स कि इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है। ठीक है, मीन्स कि दिस विल बी योर 4 सेंटीमीटर एंड दिस पोर्शन विल बी योर 4 सेंटीमीटर। ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर का, ये आपका 5 सेंटीमीटर का है। तो अब आपको पता क्या करना है, टीपी पता करना है, ठीक है, टीपी। दिस इज ऑफ योर 8 सेंटीमीटर, होल PQ इज 8 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन